तो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में हमने 50 सर्ग तक किया था। जो कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि रावण ने छल करके सीता को हर लिया और उनको अपने रथ पर बैठा करके जब भाग रहे थे तो जटायु नामक जो एक गिद्ध, बहुत बड़ा गिद्ध, उसने देखा कि रावण सीता को अपने रथ में लेकर जा रहा है। तो उसने वहीं से चिल्लाया, रुको रुको, मत करो ऐसा, पराई स्त्री का हरण करना पाप है, आदि आदि। उन्होंने बहुत कुछ रावण को समझाया। राम ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, तो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो, तुम्हें पता नहीं राम कितना पावरफुल है, आदि आदि बहुत समझाया। उसके बावजूद भी रावण सीता को लेकर जब जाने लगे तो जटायु ने उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम जवान हो, शक्तिशाली, पावरफुल हो, तुम्हारे पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, उसके बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें रोकने के लिए। तो जटायु के इस तरह के बहुत सारे खराब शब्द सुनने के बाद रावण के गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। गुस्से में लाल पीले होकर के उसने जटायु को मारने के लिए दौड़ा। तो दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हुई। जटायु बहुत बड़ा पक्षी था, वो अपने चोंच और नाखून, पंख से जितना बार कर सकता था रावण के ऊपर बार किया घायल करने के लिए। रावण ने अपने जो भी उसके पास तीर थे, बाण वगैरह थे, उसको छोड़ा। तो इस तरह दोनों की एक फाइटिंग होती है, लड़ाई होती है। सीता वो रथ में बैठे बैठे खूब जोर जोर से रो रही थी, हे राम करके रो रही थी, बेचारी टूटी हुई सी। कि इन लड़ाई के बीच में जरायु के वो खूब जोर से प्रहार में रावण का जो गधे थे, रथ पर जोचा हुआ जो गधे और उसकी जो सारथी, ये घायल हो गए। रावण नीचे गिर गया। तो नीचे गिरते समय उसने सीता को अपने गोद में लेकर के ही नीचे गिरा। नीचे गिर के जब उठने लगा तो जटायु बूढ़ा था, तो थक गया था, थके हुए थोड़ा पड़ा हुआ था। तो इसी का मौका लेकर के रावण दोबारा सीता को गोद में ही पकड़ रखा था और ऊपर उठने लगा। तब पीछे से जरायु ने अपने नाखून, पंजे और पंखों से जितना हो सकता है आक्रमण किया। तब रावण तिलमिला करके अपने तलवार से अचानक उसके पंख काट दिए, जिसे जरायु धरती पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा, मरने की कगार पर आया। को सीता के लिए एक सहारा था जटायु। जटायु की ऐसी हालत देख करके सीता और जोर जोर से रोने लगी, बिलख बिलख करके रोने लगी और इधर उधर जंगल में भागने लगी रावण के हाथ से निकलकर। तब रावण दौड़े दौड़े जाके सीता के बालों को, केशों को खींच पकड़ के खींचने लगा। और ये बहुत एक्सट्रीम था। न केवल जटायु के लिए, वाल्मीकि लिखते हैं कि ये ऐसा एक अवस्था थी जिसमें पशु पक्षी जैसे, ध्यान रखिए रामायण भी एक काव्य है पोएटिक वे में। तो कहते हैं पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबके सब स्तब्ध हो गए कि जब रावण ने सीता जैसी इनोसेंट और इतनी पवित्र महिला को बालों से खींचने लगा और खींच करके वो उसको उड़ा करके ले गया। रथ पर सीता, सीता की जो कपड़े हैं उसकी वर्णन है, वो येलो कलर की, गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और आभूषण वगैरह पहने हुई थी। और इस तरह के जो भाग दौड़, छिना छपटी, बार बार कोशिश करने के बीच में सीता की पैर से एक नुपुर, मतलब जो एंकलेट है ना, जो वो महिलाएं जो पहनती हैं पैरों में, वो एक टूट करके नीचे गिर गया। स्टोरी इस तरह चलती है। सीता रावण को बहुत धिक्कारती है, बहुत बुरी बुरी बातें बोलती है कि आपको पता नहीं है, अभी भी मौका है, मुझे छोड़ दो, आप जानते नहीं हो मेरे पति को जब पता चलेगा तुम्हारी क्या हालत होगी। तो बहुत उसने धिक्कारा, पर रावण को कोई फर्क नहीं पड़ा। रावण सीता को लेकर के चला। आगे क्या होता है वहां से हम श्लोक के माध्यम से देखेंगे। 54 54 सर्ग से। ह्रियमाणा तु वैदेही कच्चिन्नाथमपश्यति ददर्श गिरिशृंगस्थान पंचवानर पुंगवान
तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम् उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति मैथिली। इस तरह रावण के द्वारा किडनैप्ड हरी गई सीता वैदेही इधर उधर अपने पति को कहीं भी ना देख करके जब वो आकाश मार्ग में उड़ के जा रहे थे तो नीचे से देखा कुछ पहाड़ हैं और वो पहाड़ियों में 5 वानर बैठे हुए हैं। तो उनको लगा कि मैं अगर यहाँ कोई सिंबल इनके लिए छोड़ दूं, शायद अगर राम पीछे पीछे मुझे ढूंढने आए ये लोग उनको इशारा कर सकते हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने ऊपर की कपड़ा उत्तरीय जिसको आप चुनी टाइप की कहते हैं और कुछ जो अलंकार है जो ऑर्नामेंट्स हैं उसको निकाल करके मैथिली सीता ने 5 वानरों को उसने देखा पहाड़ी पर उनके बीच में उन आभूषण और वो कपड़े को फेंक दिया। वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तम सहभूषणम संभ्रमातु दशग्रीव तत्कर्म न स बुद्धवान। पर जब सीता अपने आभूषण ऑर्नामेंट्स को और कपड़े को फेंक रही थी तो दशग्रीव रावण क्योंकि वो एक्साइटेड था तो एक्साइटमेंट के कारण उसने ये देख नहीं पाया और इसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाया। पिंगाख्यास्तां विशालाक्षीं नेत्रैरनिमिषैरिव विकृशन्तीं तथा सीतां ददर्शुर्वानरार्षभा स च पंपामतिक्रम्य लंकाभिमुख पुरीं जगाम रुदतीं गृह्य वैदेहीं राक्षसेश्वरः। जो बानर बंदर वहां बैठे हुए थे पहाड़ी पर उन्होंने जब देखा ये अलंकार और कपड़े को गिरते हुए उन्होंने बिना पलक झपकाए ऊपर देखा कि सीता रोती हुई एक रथ पर बैठी है और जा रही है, रावण उसको लेकर जा रहा है। और रावण इस तरह तो उस पंपा लेक को या झील को उन्होंने क्रश करके और लंका की तरफ चल पड़ा। और रास्ते में राक्षसेश्वर राक्षसों का राजा रावण रोती हुई वैदेही को देखता रहता था। ताम जहार सुसंभृष्टो रावणो मृत्युमात्मना उत्संगेने व्यभुजगिम तीक्ष्ण दृष्टा महाविशाम वनानि सरित शैलान सरांसि च विहायसा सक्षिप्रम समतीयाय शरश्चापादिवच्युत। जैसे कोई व्यक्ति अपने को मारने के लिए अपने साथ जहरीला सांप लेता है, इसी तरह मौत के द्वारा फंसा हुआ रावण मौत को जैसे कोई बुलाता है, इसी तरह सीता रूपक नागिन को वो अपने साथ लेकर के जा रहा था। मतलब ये जो सीता है आगे जाकर रावण की मौत का कारण बनेगी। जैसे कोई बेवकूफ व्यक्ति अपने साथ जहरीली सांप को लेकर जाता है, इसी तरह रावण के मौत के कारण सीता को रावण लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने बहुत सारे जंगल, वनानी, सरिता नदियां, शैलान पहाड़ पर्वत, सरांसी झील, तालाब, इन सबको पार करते हुए वो चलता गया। तिमी नक्रनिकेतम तु वरुणालयमक्षयम सरिताम शरणम गत्वा समतीयाय सागरम। और उसने सागर को समुद्र को भी पार किया रास्ते में। और वो समुद्र कैसा? तिमी जहां बहुत बड़े बड़े व्हेल्स हैं, नक्र जहां क्रोकोडाइल्स हैं, इस तरह व्हेल और मगरमच्छों से भरा हुआ वरुणालय समुद्र को पार करके वो लंका में पहुंचा। संभ्रमात् परिवृत्तुर्मि रुद्धमिन महोरगः वैदेह्यां ह्रियमाणायां बभूव वरुणालय अंतरिक्षगता वाच ससृजोश्चारणास्तदा एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तदा ब्रुवन्। तो वाल्मीकि कवि है, बीच बीच में वो अपने कवित्व का भी प्रयोग करते हैं। सीता को हरते हुए रावण को देख करके मानो समुद्र इतना परेशान हो गया कि वो स्तब्ध हो गया। उसकी जो लहरें हैं वो रुक गई। समुद्र के अंदर जो मछलियां या दूसरे पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं वो सब तैरना बंद कर दिया।
आकाश में से आवाज आया कि ये रावण अपनी मौत को बुला रहा है, इसका मरने का टाइम आ गया है, इसीलिए वो सीता जैसी महिला को उठा करके ले रहा है। सतु सीतां विवेष्टन्ति मंकेनादाय रावण प्रविवेश पुरीं लंकां रूपिणी मृत्युमात्मनः। इस तरह छटपटाती हुई सीता को अपने गोद में बैठाए हुए रावण लंकापुरी में प्रवेश किया, मानो रावण अपनी मौत के साथ लंका में प्रवेश किया। सोभिगम्य पुरीं लंकां सुविभक्त महापथां सम्रूढ़ कक्षा बहुलम स्वमन्तःपुरमाविशत् तत्र तासामसितापांगां शोकमोह परायणां निदधे रावण सीतां मयो मायामिव स्त्रियम्। उस खूबसूरत और बहुत ही प्रॉस्पर समृद्ध लंका में प्रवेश करके, और लंका कैसी, जहां वेल प्लान्ड रास्ते हैं, प्रॉपरली डिजाइंड, और उसकी जो पैलेस है, जो राजमहल है, वो चारों तरफ से प्रॉपरली गार्डेड है। शोक दुख के कारण टूटी हुई सीता को उस लंकापुरी के अपने राजमहल में प्रवेश कराता है, जैसे कोई मय नामक राक्षस किसी माया को, इल्यूजन को अपने महल में प्रवेश कराता है। और प्रवेश करा के क्या बोलता है रावण? अब्रवीच्च दशग्रीवः पिशाचिर घोरदर्शनः यथा नेमां पुमान् स्त्रीवा सीतां पश्यत्यसम्मतः। और सीता को अंदर पैलेस में लेकर के डाला, और वहां जो बड़े खतरनाक भयानक दिखने वाली राक्षसियां हैं, उन सब से उसने बोला कि इस सीता को कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, मेरे परमिशन के बिना जैसे कोई देख ना सके। मिलना तो दूर की बात है। मुक्तामणि सुवर्णानि वस्त्राण्याभरणानि च यदिच्छेत् तदेवास्या देयम् मच्छन्दतो यथा। और जो कुछ भी इसको चाहिए, जो मांगे, पर्ल्स, मणि, जेम्स, सुवर्ण, गोल्ड, वस्त्र, कपड़े, आभरणानी, अलंकार, अलग अलग ऑर्नामेंट्स, यत यत इच्छे, जो जो ये चाहे, बिना मुझे पूछे इसको वो सब प्रोवाइड कराना। या च वक्ष्यति वैदेहीं वचनम किंचिद प्रियम अज्ञानात् यदि वा ज्ञानात् न तस्या जीवितम प्रियम। और सावधान, इस सीता को जाने या अनजाने में अगर कोई कड़वी बात बोले, ऐसी बात बोले जो सीता को चुभे, तो उसका मरना पक्का है। तो सीता के साथ कोई किसी तरह के खराब बातचीत नहीं करेगी। तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्र प्रतापवान निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् किं कृत्यमिति चिन्तयन् ददर्श अष्टौ महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशनान्। राक्षसियों को आदेश दे करके शक्तिमान राजा रावण महल से बाहर निकल करके सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ऐसे सोचते हुए उसने सामने 8 बहुत ही ताकतवर योद्धा राक्षसों को देखा, जो मनुष्यों के मांस तक भी खा लेते हैं। सतान दृष्ट्वा महावीर्यो वरदानि न मोहितः उवाच एतान इदं वाक्यम प्रशम्य बलवीर्यतः। उनको देख करके अपने वर से, घमंड से भरा हुआ रावण ने उनको ये बोला, नाना प्रहरण क्षिप्रमितो गच्छत सत्वरा जनस्थानम हतस्थानम भूतपूर्वम खरालयम। जितने जल्दी हो सके तुम आठों यहां से जनस्थान की ओर चलो, और अपने साथ हर तरह के जो भी वेपन्स हैं, अस्त्र शस्त्र है, सब लेकर जाओ। क्योंकि वो जो जनस्थान, याद है जनस्थान कौन है? वही जो खर और दूषण जहां के इंचार्ज थे, जहां पर राम लक्ष्मण सीता अपना कुटिया बना के रहते थे। रावण की वो एक तरह की कॉलोनी थी, जहां उसने खर दूषण को
वहां का इंचार्ज बना रखा था और शूर्पणखा वहीं घूमती थी, वही जनस्थान। एक तरह के रावण की वो कॉलोनी थी, क्योंकि राम के द्वारा खर दूषण आदि सारे सैनिक योद्धा मारे जा चुके हैं। तो इसीलिए रावण ने उन 8 सैनिकों से कहा कि आप जाओ, वो खाली हो चुका है, वहां कोई खर दूषण आदि वगैरह नहीं है, उसको जाकर के संभालो। तत्रोष्यताम जनस्थाने शून्य निहत राक्षसे पौरुषम बलमाश्रित्य त्रासमुत्सृज्य दूरतः बलम ही सुमहत यन्मे जनस्थाने निवेशितम सदूषण खरम युद्धे हतम रामेण सायकैः। और उस जनस्थान में जाकर के तुम लोग रहो। वो एक समय वहां हजारों राक्षस सैनिक हुआ करते थे, इस राम ने उसको शून्य कर दिया, सबको मार करके खाली कर दिया। इसीलिए अपनी पौरुष, अपनी पराक्रम, अपनी वीरता दिखा करके वहां दोबारा जा करके जमो। और जो हमारे राक्षस भाई बहन वहां है, वो सब डरे हुए हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण वहां रहते हैं। और उनकी डर को दूर करो। दूर कैसे करोगे? राम लक्ष्मण को मार करके दूर करो। ततः क्रोधो ममामर्षात् धैर्यस्योपरिवर्तते वैरम च सुमहज्जातम रामम प्रति सुदारुणम। इसीलिए मेरे मन में इतना गुस्सा है, मेरे गुस्सा, मेरे पेशेंस, धैर्य को सरपास कर चुका है, आगे बढ़ चुका है। राम के साथ मेरी दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मुझे राम को मारना ही है। निर्यातई तुम इच्छामि तच्च वैर्य महाम रिपोहो। अब मैं अपनी वो जो शत्रुता है को अंत करना चाहता, आई वांट टू एंड दैट। नहीं लप्स्याम्य हम निद्रा महत्वा संयुगे रूपम। संयुग कहते हैं लड़ाई। लड़ाई में जब तक मैं रिपु शत्रु को न मार दूं, मुझे रात को ढंग से नींद भी नहीं आता है। तम तो इदानीमहं हत्वा खरदूषण घातिनम रामम शर्मोपलप्स्यामि धनम लब्ध्वैव निर्धन। उस राम को, जिसने मेरे सारे साथियों को सेना को मारा है, उसको जब तक मैं नहीं मारूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए रामम हत्वा, राम की हत्या करने पर ही शर्म उपलप्स्यामि, मुझे शर्म की प्राप्ति होगी। हिंदी वाला शर्म ने, शर्म मतलब सुख, सुख की प्राप्ति होगी। जैसे निर्धन धनम लब्ध्वेव, जैसे कोई गरीब आदमी को धन मिलने पर खुशी होती है, वैसे मुझे शर्म मिलेगा, खुशी मिलेगी जब राम मारा जाए। जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्भिर्राममाश्रिता प्रवृत्तिरुपनेतव्या किम किम करोति तत्वतः। तो आप लोग क्या करोगे जनस्थान जाकर के? वहां रह करके राम से रिलेटेड हर वो छोटी बड़ी जो एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटीज को उपनेतव्या, उसको नोट करना है, स्पाइंग करना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। किम किम करोती थी, क्या क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे खाता है, कितने बजे उठता है, उसकी हर एक्टिविटीज को नोट करना है और मुझे इन्फॉर्म करना है। अप्रमादाच्च गंतव्यम सर्वैरपि निशाचरैः कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधम प्रति। और दूसरा काम आपका क्या होगा? बिल्कुल अलर्ट, अप्रमाद होकर के 24 घंटे 24 आवर्स इस कोशिश में रहोगे कि राम का कहाँ वध हो जाए, कहाँ उसकी हत्या कर दी जाए। युष्माकं च बलज्ञोऽहं बहुशो रणमूर्धनि अतश्चास्मिन् जनस्थाने मया यूयं नियोजितः। मैं तुम 8 को इसीलिए भेज रहा हूं क्योंकि तुम लोगों का मैं बलज्ञ हूं। आई नो योर एबिलिटी, योर योर स्ट्रेंथ। मुझे तुम्हारा स्ट्रेंथ और सामर्थ्य पता है। कैसे पता? रणमूर्धनि बहुशा, बहुत बड़े बड़े लड़ाइयों में मैंने आप लोगों को ऑब्जर्व किया है, आप कैसे लड़ते हैं, कैसे काम करते हैं। अतश्च, इसीलिए अस्मिन जनस्थाने, इस जनस्थान नामक जगह पर मैं आपको नियोजित, अपॉइंट करता हूं, एंगेज करता हूं। ततः प्रियम वाक्यम उपेत्य राक्षसा महार्थमष्टाविवाद्य
रावणम विहाय लंकाम सहितः प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्य दर्शनः। इस तरह रावण की बहुत प्रिय फ्रेंडली प्लीजिंग बातें सुन करके रावण को अभिवादन और रिस्पेक्ट करके लंका को छोड़ करके वो सबके सब आठों के आठों डिसअपियर हो गए और जनस्थान में पहुंच गए। ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसंप्रहृष्टः परिगृह्य मैथिलीं प्रसज्य रामेण च वैरमुत्तमम् बभूव मोहान मुदितः स राक्षसः। इसके बाद रावण सीता को पा करके बहुत खुश हुआ, सोचा कि मैं अब मैथिली सीता से विवाह करूंगा। संदिश्य राक्षसान् घोरान् रावणोष्टौ महाबलान् आत्मानं बुद्धि वैक्लव्यात् कृतकृत्यम अमन्यत। रावण ने वो 8 महाबली बहुत पावरफुल लोगों को राम को मारने और उनकी जासूसी करने भेजने के बाद अपनी बुद्धि दिमाग जिसका खराब हो गया है, ऐसे रावण ने अपने आप को कृतकृत्य, अपने आप को अकम्प्लिश्ड कि मैंने अपना काम अच्छी तरह सिद्ध कर लिया, उसकी पत्नी को हड़प लिया, उसको मारने के लिए मैंने गुप्तचर भेज दिया, तो मैं सारा काम जीत गया, ऐसा सोच करके बड़ा खुश हुआ। सचिंतयान वैदेहीं काम बाण समर्पितः प्रविवेश गृहम रम्यम सीताम द्रष्टुम अभित्वरम। तब दोबारा उसने इन 8 महावीरों को भेज करके काम वासना से, लस्ट से फंसा हुआ रावण उस सीता के बारे में बार बार सोचते, दिमाग में सीता ही चल रही है, सीता ही चल रही, सोचते सोचते दोबारा सीता को देखने के लिए उसने उस सुंदर घर में प्रवेश किया। सब प्रविश्यतु तद वेश्म रावणो राक्षसाधिप। राक्षसों का राजा रावण उस वेश्म, वेश्म कहते हैं घर, उस सीता जिस घर में थी उस घर में प्रवेश करके अपश्यत राक्षसी मध्य सीताम शोक परायणाम। उसने सीता को देखा जो कि राक्षसियों से घिरी हुई थी और बहुत शोकग्रस्त, बहुत दुखी थी। कैसी थी सीता? तो वाल्मीकि उसको थोड़ा डिस्क्राइब करने पोएटिक वे में, अश्रुपूर्ण मुखिम दीनाम शोक भाराभिपीडिताम वायुवेगैरिवाक्रांताम मज्जतिम नाभ मरणवे। जैसे समुन्द्र में बहुत बड़ी तूफान आने के बाद छोटा सा जहाज डूब जाता है, इसी तरह आंसुओं से भरी हुई आंखों वाली सीता शोक से डूब गई थी। मृगयूथ परिभ्रष्टाम मृगिम स्वभिरिवावृताम अधोमुखा मुखिम सीता मभित्यश्च निशाचरः। जैसे अपनी हिरणों के झुंड में से एक हिरनी बाहर छूट जाए और सारे कुत्ते उसको चारों तरफ से घेर जाएं और वो नीचे मुंह करके परेशान हो जाए, इसी तरह सीता अपने मुंह को नीचे करके रो परेशान थी। ताम तु शोक पराम दीना भवशाम राक्षसाधिप सबला दर्शयामास गृहम देव गृहोपमम। उस सीता को उसने जबरदस्ती उठाया अपने साथ और ले गया, क्या करने? अपने घर घुमाने के लिए। सीता को लाया, अपने रूम में डाला, फिर बाहर गया, अपने जो भी निर्देश किया, फिर आया और उसको जबरदस्ती उठाया अपने साथ, उठाकर ले गया अपने महल घुमाने के लिए। देखो मैं कैसा राजा हूं, मेरा कैसा है, मान जाओ, मेरे से शादी कर लो। हर्म्य प्रासाद संबाधम स्त्री सहस्र निषेवितम नाना पक्षी गणैर्जुष्टम नाना रत्न समन्वितम। तो रावण सीता को बता रहा है कि मेरा पैलेस, राजमहल कैसा है। हर्म्य प्रासाद संबाधम, ये कम्प्लेक्स ऑफ पैलेसेस से, मैन से हजारों के बड़े बड़े महल हैं। स्त्री सहस्र निषेवितम, हजारों मेरी पत्नियां हैं। नाना पक्षी गणेर जुष्टम, सैकड़ों हजारों पक्षी इधर उधर बैठे हुए हैं। नाना रत्न समन्वितम, अलग अलग तरह के जो जेम्स हैं या मेटल्स हैं उससे पूरा पैलेस बना हुआ है। दांत के स्थापन
स्फटिकै राजतैरपि वज्र वैडूर्य चित्रैश्च स्तंभैर दृष्टि मनोहरे। और वहां जो बड़े बड़े खंबे हैं, वो खंबे किसके बने हुए हैं? जो पिलर्स हैं, दांतक इबोरी जो हाथी दांत है, तापनी गोल्ड सोना, स्फटिक क्रिस्टल्स, फिर राजत मतलब जो सिल्वर है चांदी, वज्र जो हीरे डायमंड्स, वैडूर्य भी एक तरह के जेम्स है। तो ऐसे अलग अलग तरह के महंगे महंगे मणियों से बना हुआ जो खंबे, उनको वो दिखा रहा था। दिव्य दुंदुभिर निर्रादम तप्त कांचन तोरण। महलों के बाहर जो तोरण है, एंट्रेंस, वो एंट्रेंस भी कांचन का है, तपे हुए सोने का बना हुआ है। और उस तोरण के पास, एंट्रेंस के पास बड़े बड़े ड्रम की साउंड आ रहा है, दुंदुभिनाद, वो ड्रम बज रहे हैं। सोपानम कांचनम चित्रम आरुरोह तया सह। रावण उस सीता के साथ सोने का बना हुआ जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियों में चढ़ रहा था। दांतका राजताश्चैव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः हेमजालावताश्चासन तत्र प्रासाद पंक्तयः। और वहां जो गवाक्ष थे, गवाक्ष कहते विंडो, खिड़कियां, वो कैसी थी? दांत का इबोरी से बने हुए, हाथी दांत से। और राजत, रजत कहते सिल्वर, सिल्वर से बने हुए बड़े खूबसूरत खूबसूरत गवाक्ष थे। ये गवाक्ष एक इंटरेस्टिंग चीज है। आज की भाषा में आप इसको विंडो बोलते हैं, खिड़कियां। खिड़कियां अब तो बहुत बड़े बड़े भी हैं, आपके घर तो बिल्कुल वाल का पूरा वाल ही खिड़कियां बन जाती हैं। पर अगर आप पुराने महल वगैरह को देखेंगे, मंदिर वगैरह को देखेंगे, तो उसमें खिड़कियां गवाक्ष कहते हैं। गो समझते हैं, गाय, गाय की आंखें जैसी। मतलब वो जो विंडो है, उसमें ऐसे छोटे 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 छेद हैं, और एक एक वो है, उसको गवाक्ष कहते थे। वही आज की भाषा में विंडो है। तो वो जो विंडोज थे, गवाक्ष थे, वो हाथी दांत के और सिल्वर के बने हुए थे। हेमजाल बताश्चासन तत्र प्रासाद पंक्तयः। और उसमें जो ट्रेलिज लगे हुए थे, जो जालियां लगी हुई थी, वो हेम सोने के लगे हुए थे। सुधामणि विचित्राणी भूमि भागानी सर्वता। जो फ्लोर था, नीचे का जो फ्लोर, भूमि भाग, वो एक सुधा, एक तरह के चुना, उस समय कंक्रीट सीमेंट तो नहीं होता था, और उसमें बहुत तरह के जेम्स मिलाए जाते थे, मतलब मणि, अलग अलग तरह की जो प्रेसियस मणियों को मिला करके जमीन को, जो फ्लोर है, वो फ्लोर बनाया जाता था। तो ये सब चीजें रावण ने सीता को दिखाया। दशग्रीव स्वभावने प्रादर्शयत मैथिलीम। और क्या दिखाया? अब बाहर ले गया दिखाने के लिए, ये तो हुआ घर के अंदर की बात। दीर्घिका पुष्करिण्यश्च नाना वृक्ष समान्विता रावणो दर्शयामास सीताम शोक परायण। दीर्घिकाएं, जो स्टेप वेल्स होते हैं ना राजस्थान में, बावड़ी है ना, जहाँ हजारों सीढ़ियां चढ़कर नीचे जाते थे, नीचे पानी के लिए। और दिल्ली में भी बहुत हैं ये पुष्करिणी, जो पॉन्ड्स होते हैं, समाज चारों तरफ उनके बड़े अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे भी लगाए गए थे। दर्शयित्वा तु वैदेह्याः कृच्छ्नं तद्भवनोत्तमम् उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया। इस तरह अपने खूबसूरत भवनों को दिखा करके सीता को ललचाने के लिए पापी रावण ने सीता से ये कहा। दश राक्षस कुट्यश्च द्वाविंशति रथा परः तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणां वर्जयित्वा जरावृद्धान् बालांश्च रजनीचरान् सहस्रमेकमेकस्य मम कार्य पुरस्सरम्। ये सीते, मैं इस राजमहल में रहता हूँ, 32 करोड़ लोगों का मैं राजा हूँ, और ये सारे राक्षस भीमकर्मा है, बड़े खतरनाक तो ना टेररिस्ट हैं, डराने वाले हैं। और ये जो मैंने 32 करोड़ की नंबर दी, उसमें बूढ़े और बच्चे काउंटेड नहीं है। और मेरे अकेले सेवा के लिए
1000 महिलाएं हैं। यदिदम राजतंत्रम में त्वयि सर्वम प्रतिष्ठितम जीवितम च विशालाक्षी त्वं में प्राणैर्गरीयसी। ये सीता, अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओ, ये सारा का सारा राजतंत्र, ये द होल एडमिनिस्ट्रेशन एंड किंगडम, ये तुम्हारे लिए समर्पित हो जाएगा। अब मेरा केवल इतना नहीं, मेरी प्राण भी तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाएगा, हे बड़ी बड़ी आंखें वाली, क्योंकि तुम मेरे प्राणों से भी बड़ी हो। बहुनाम स्त्री सहस्राणाम मम योऽसौ परिग्रह तासाम तुम ईश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिय। हे सीता, मेरे कितने हजार पत्नियां हैं, सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ वाइफ्स हैं, और उन सब पत्नियों की तुम ईश्वरी बनोगी अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। साधु किम ते अन्यया बुद्ध्या रोचयस्व वचो मम भजस्व माम अभितप्तस्य प्रसादम कर्तुमर्हसि। हे सीते, मेरी बात को एक्सेप्ट करो, नेगेटिव विचार मेरे बारे में मत लाओ, मुझे खुश कराओ। परिक्षिप्ता समुद्रेण लंकेयम शतयोजन नेयम दर्शयितुम शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरै। अगर तुम्हें लग रहा हो कि कोई नहीं, 8-10 दिन के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद तुम्हारे पतिदेव या कोई उनके द्वारा भेजा हुआ कोई आदमी यहाँ आ जाएगा तुम्हें बचाने के लिए, ये भी भूल जाओ, क्योंकि ये लंका जो है समुद्र के बीच में है, यहाँ कोई आ नहीं सकता, ये आइलैंड है, और ये सैकड़ों योजन तक फैली हुई है ये लंका। इसीलिए इंद्र, देवता, राक्षस कोई भी हो, यहाँ लंका में आकर अटैक करना या लंका को इन्वेड करना मुश्किल है। इसलिए ये भूल जाना कि कोई तुम्हें बचाने आ जाएगा। न देवेशु न यक्षेशु न गंधर्वेशु पक्षीषु अहम पश्यामि लोकेशु यो में वीर्य समो भवेत। न देवताओं में कोई ऐसा है, न यक्षों में कोई ऐसा है, न गंधर्वों में है, न पक्षियों में है, न मनुष्यों में कोई ऐसा है जो मेरे समान ताकतवर हो, पावरफुल हो। और ये जो तुम्हारा पति जो राज्य भ्रष्ट है, दीन, बेचारा है, रिजेक्टेड है और तपस्वी बना फिरता है, गतायुषा, उसका लाइफ भी कम होता जा रहा है। किम करिष्यसि मानुषेण, इंसान है अल्प तेजसा, उसमें कोई तेज ही नहीं है, वो क्या बिगाड़ लेगा मेरा, इसलिए उसको भूल जाओ। भजस्व सीते मामेव भर्ताहम सदृश तव, मुझे ही स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो तुम्हारे पति के रूप में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डिजर्व करता हूं, मैं तुम्हारे बराबर का हूं। कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी, है ना, तो मैं तुम्हारे लिए कंपैटिबल हूं। ये क्या है ना, कमजोर सा पतला सा, वो क्या राम के पीछे पड़े हो। यौवनम ही अध्रुवम भीरु, ये जो जवानी है थोड़ी देर के लिए आती है, इसको वेस्ट मत करो, उस नालायक की इंतजार करने के करते करते बूढ़ी हो जाओगी। दर्शने मां कृथा बुद्धिम राघवस्य वरानने कस्य शक्ति रिहा गंतु मपि सीते मनोरथे। हे सीता, राम को दोबारा मिलना है, इस तरह के बुद्धि करना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। आप उसकी ये औकात कहाँ है कि इवन सपने में भी सोच सके कि वो यहाँ आ पाए। न शक्य वायुराकाशे पाशैर्बद्धुं महाजवः दीप्यमानस्य वाप्यग्नेर्ग्रहीतुं विमलां शिखाम। राम तो सपने में भी लंका नहीं आ सकता, बिल्कुल वैसे ही बहते हुए हवा को कोई बांध नहीं सकता, जलते हुए आग को कोई पकड़ नहीं सकता, इसी तरह इस लंका में तुम्हारे पति राम तो कभी आ नहीं सकता। त्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने विक्रमेण नयेत्यस्त्वां मदबाहु परिपालिताम। मेरी भुजाओं के द्वारा रक्षित, प्रोटेक्टेड जो तुम हो सीता, तुम्हें तीनों लोगों में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं जो मेरे भुजाओं से छुड़ा के तुम्हें ले जाए। लंकायाम सुमहत राज्यम इदम तुम अनुपालय, ये लंका का पूरा राज्य, किंगडम, तुम उस पालन करो। त्वत्प्रेष्या मद्विधश्चैव देवाश्च, मैं तो तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, और मेरे जैसे जब मैं तुम्हारी नौकर बनूंगा सीते,
तो सारी देव असुर जो मेरे नीचे हैं वो तो तुम्हारे वैसे ही प्रेष्य बन जाएंगे। प्रेष्य मतलब ऑर्डरली, जो तुम्हारे ऑर्डर की इंतजार करते हैं। पानी लाओ तो हम लाइन लगा के मैं खुद पानी लाकर पहुंच जाऊंगा। अभिषेकादिक क्लिन्ना तुष्टाचरमय स्वमाम दुष्कृतम यत्परा कर्म वनवासेन तद्गतम यश्चते सुकृतो धर्म तस्येह फलमाप्नुहि। हे सीते, अभिषेक जो कोरोनेशन की, जो पानी डालने पर जो रानी या राजा बनते हैं, उसके द्वारा तुष्ट हो, खुश हो जाओ, मुझे एक्सेप्ट करो। तुम्हारे पुराने बुरे कर्मों के फल के कारण तुम्हें वनवास मिला। वनवास समझते हैं, जंगल में रहना पड़ा। अब वो खत्म हो गया, तुम्हारे बुरे प्रारब्ध खत्म हो गए। अब अच्छे प्रारब्ध के कारण अब तुम्हें ये जो सुख मिल रहा है उसको भोगो। ये तुम्हारे अच्छे प्रारब्ध के कारण मिले हुए हैं, इसको एंजॉय करना सीखो। वो जो जंगल में कुछ दिन बिताया राम को शादी करके, वो तुम्हारे बुरे प्रारब्ध का फल था। ये देखो, ये मालाएं हैं तुम्हारे लिए, ये दिव्य गंध है, ये आभूषण है, इनको सेवो। मेरे पास पुष्पक विमान है जो मैंने अपने भाई कुबेर से छीन के लाया हूं। उसमें बैठ करके मेरे साथ तुम सारे संसार को घूमो। वदनम पद्म संकाशम अमलम चारुदर, तुम्हारा मुंह कमल जैसा सुंदर है। ये दुखी होकर के उसको खराब मत करो सीते। एवं इस तरह कहने पर सीता ने अपने मुंह को ढक लिया रोने के लिए। मतलब उसको रोना आया, ये सब सुन करके ढक लिया। पर रावण को क्या लगा पता है? रावण को लगा सीता शायद शर्मा गई। कामी व्यक्ति जो लस्टफुल होता है या जो ग्रीडी होता है, वो लोगों के रिएक्शन को भी अपने ढंग से इंटरप्रेट करता है। तो सीता ये सुन करके इतनी परेशान हो गई, उसने अपने आंसुओं को ढकने के लिए मुंह छुपा लिया। रावण ने अर्थ निकाला, ध्यायन्तीं तामिवावस्थां दीनां चिंताहत प्रभाम उवाच वचनं पापो रावणो राक्षसेश्वर अलम व्रीडेन वैदेही धर्मलोपकृतेन च आर्षोयं दैव निष्यन्दो यस्त्वाम अभिगमिष्यति। ये सीते, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अहम अलम व्रीडेन, व्रीडा, शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये चिंता हो रही होगी, तुम एक किसी की पत्नी हो, दूसरे को कैसे आक्षेप करोगे, धर्म नष्ट हो जाएगा। इसकी चिंता मत करो, शर्माने की जरूरत नहीं। ये भी आर्ष ऋषियों के द्वारा बताया गया माध्यम है, देवताओं ने भी एक्सेप्ट किया है, शास्त्रों में भी इसकी प्रमाण है। तो चिंता मत करो। तो ये तो उपादो मया स्निग्धो शिरो भी परिपीड़ित। देखो, तुम्हारे ये जो प्यारे दोनों पैर है, इन पैरों में मैं अपना सिर रखता हूँ, सर लगता हूँ। प्रसादम करो, मुझे खुश करो, मुझे अपना नौकर बना लो। इमा शून्य मया वाच शुष्यमाणे न भाषिता न चापि रावण कंचिन मूर्धा स्त्रीम प्रणमेत ही। मुझे इग्नोर मत करो। रावण कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और किसी स्त्री के सामने तो बिल्कुल नहीं। पर मैं तुम्हारे पैरों में अपना सर रखता हूं, मुझे तुम एक्सेप्ट कर लो। इस तरह रावण के द्वारा मैथिली को कहे जाने पर आगे क्या होता है देखेंगे। पर रावण को ऐसा लगा, कृतांत वशमापन्नो ममेयति मन्यते। मौत के पाले में पड़ा हुआ रावण को ऐसे लगने लगा मानो सीता उसकी अपनी हो चुकी है, ऐसा उसको भ्रम होने लगा। आगे क्या होता है अगली बार देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।